हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिंक लाइव। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम ईवीएस के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों को पता ही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना सीटेट को क्लियर करने के लिए कितना ज़रूरी है। तो जितने से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए आज ईवीएस के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, बड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है? तो फर्स्ट है तेलंगाना, गुजरात, सेकंड है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, थर्ड है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फोर्थ है गोवा, केरल। तो हमने सुना है कि इडली बड़ा साउथ इंडियन भोजन होता है। तो साउथ इंडियन भोजन कहाँ के रहते हैं? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति मुंबई से चंडीगढ़ तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है तो कौन से राज्य से उसे गुजरना नहीं होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है हरियाणा, सेकेंड है पंजाब, थर्ड है राजस्थान, फोर्थ है गुजरात। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैप से को आसान काफ़ी समझना होगा, क्योंकि मैप से ही आप इस तरह के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आप उसमें देखिए कि हमारा राज्य कौन सा राज्य किस दिशा में स्थित है, तो उसे देखकर आप इस तरह के क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। तो मुंबई से चंडीगढ़ जाना है तो हमें तो मुंबई आपका रहता है पश्चिम साइड में, तो पश्चिम साइड, और चंडीगढ़ मुंबई के जो है रहता है दक्षिण साइड में। तो दक्षिण साइड में अगर हम चलेंगे तो पंजाब हमारा बीच में नहीं आएगा। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ, पंजाब से नहीं गुजरना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया था। मैं उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी सत्र है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक हो जाती है तब उसे हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। यह शहर देश के किस भाग में होना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, सेकेंड है लद्दाख, थर्ड है उत्तर प्रदेश, फोर्थ है हिमाचल प्रदेश। घर जो है पत्थर और लकड़ी के कहाँ बने होते हैं? हिमाचल प्रदेश में। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन से 18 तारीख को स्टार्ट होकर 23:45 से प्रस्थान करती है। 19 तारीख को 7:45 कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। इस ट्रेन की यात्रा की औसत चाल ज्ञात करनी है हमें। तो चाल बराबर आपको पता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिया है? 432। तो लिख लेते हैं 432 बटे समय कितना हुआ? यहाँ 23:45 पर चली ट्रेन, अगले फिर 24 बज गया तो अगला दिन 19 आ गया। तो यहाँ 15 मिनट इस दिन चली 18 तारीख को। अगले दिन 7:45 तक ट्रेन चलती है। तो 7:45 और 15 मिनट, ये 8 घंटे टोटल ट्रेन चलती है हमें। तो इसमें लेकिन जो दिया है दूरी किलोमीटर में और समय भी घंटे में निकला है और आंसर सारे मीटर पर सेकेंड में है। तो इसे करने के लिए मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हमने क्या किया? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें मीटर पर सेकेंड में आंसर चाहिए, इसलिए हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया। अब चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने पर 18 दूना 36, 18 चौक 72, 8 तिरिक 24 और 8 तिरिक 24, फिर 3 बचे 15, तो 15 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हुआ। देखिए फिर से कर देते हैं इसे। 432 बटे 8 गुणे 5 18, 18 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आया? 24, 8 तिरिक 24, 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया 15। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ, 15 मीटर पर सेकेंड।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है छिपकली और गिलहरी, सेकेंड है छिपकली और कछुआ, चूहा और गिलहरी थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है सांप और गिलहरी। आपने कभी छिपकली को वस्तुओं को कुतरते देखा है? नहीं ना, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। छिपकली और कछुआ ये भी गलत हुआ क्योंकि छिपकली और कछुआ कभी वस्तुओं को नहीं कुतरते हैं। सांप और गिलहरी, सांप भी वस्तुओं को नहीं कुतरते हैं। तो वस्तुओं को कौन कुतरता है? चूहा और गिलहरी। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है? फर्स्ट ऑप्शन है हरियाणा, सेकेंड है उत्तराखंड, थर्ड है बिहार, फोर्थ है उत्तर प्रदेश। तो कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है। कन्नौज कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अफगानिस्तान, इंग्लैंड, सेकेंड है उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, थर्ड है बर्लिन, राजस्थान, फोर्थ है अबू धाबी, अफगानिस्तान। तो रेत के टीले अबू धाबी, अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा क्या है? तो कह रहा है भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है। तो बेंगलुरु यहाँ है तो इसके उत्तर में भोपाल है और भोपाल के ठीक पश्चिम में गांधीनगर है। गांधीनगर, उसके बाद गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा बताइए। तो ये देखिए एरो, गांधीनगर से बेंगलुरु कहाँ है? हमारा दक्षिण साइड में और पश्चिम साइड में। इस एरो की दिशा में है बेंगलुरु स्थित है। तो दक्षिण पश्चिम सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रॉन्ज के बारे में सही कथन चुनिए। यह टिन और जस्ता का मिश्र धातु है, यह एक यौगिक है, यह कॉपर और टिन का मिश्र धातु है, यह कॉपर और जस्ता का समभागी मिश्रण है। तो ब्रॉन्ज क्या है? कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है सेब मुरब्बा, दूसरा दूध पनीर, तीसरा कच्चा आम अचार, चौथा दाल और पापड़। सेब से मुरब्बा बनाकर हम काफ़ी दिनों तक संरक्षित कर रख सकते हैं। कच्चा आम से अचार बनाकर आम को संरक्षित कर रख सकते हैं काफ़ी दिनों तक। दाल से पापड़ को भी काफ़ी दिनों तक संरक्षित करके रख सकते हैं, लेकिन दूध से पनीर बनाकर हम अधिक दिनों तक संरक्षित करके नहीं रख सकते। तो इसलिए सही ढंग से कौन संरक्षित नहीं करता? दूध से पनीर। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहते हैं? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मेघालय, तीसरा जम्मू और कश्मीर, चौथा लेह और लद्दाख। तो टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? लेह और लद्दाख में। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? फर्स्ट 6, सेकेंड 7, थर्ड 8, फोर्थ 9। तो अब जो है जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग राज्य बने, केंद्र शासित प्रदेश बने, तब से हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के समूहों को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सेकेंड है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, थर्ड है आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, फोर्थ है केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। तो आप मान लीजिए ये भारत की राजधानी है, तो ये अरब सागर की
साइड है, हमारे पश्चिम साइड में है। तो यहाँ पे पश्चिम साइड में अरब सागर है, तो यहीं पे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, इसी साइड में स्थित है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र अरब सागर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड है असम, थर्ड है छत्तीसगढ़, फोर्थ है मिजोरम। तो छा से छऊ नृत्य, छा से छत्तीसगढ़, इसे आप रिलेट करके याद कर लीजिए। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। और असम का जो है लोकप्रिय नृत्य, लोक नृत्य क्या है? बिहू, इसे भी आप याद कर लीजिए। बिहू असम का अक्सर पूछा जाता है काफ़ी क्वेश्चनों में, तो लेकिन इसका आंसर थर्ड हुआ, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंचुए के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। केंचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। केंचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं। केंचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। केंचुए का मल मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। तो ए करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी नहीं करेक्ट है, सी गलत है क्योंकि केंचुए मुख्य फसल को खरपतवार से नहीं बचाते हैं। डी करेक्ट है, केंचुए का मल मृदा को उर्वरा बनाते हैं। तो ए बी डी, तो ए बी डी कौन से ऑप्शन में? फोर्थ ऑप्शन में है ए बी डी, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रित लर्निंग मोड में ईबीएस पढ़ाने के फायदे क्या क्या फायदे हैं? विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं। बी है विद्यार्थी को शिक्षक एवं साथियों से बातचीत करने को मिलता है। सी है विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है। डी विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातें घर समुदाय में पूरा गतिविधि से पूरा कर सकते हैं। तो सी जो है इसमें दिया है विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत है क्योंकि विद्यार्थी अगर चौकन्ना नहीं रहेंगे तो वो कैसे ईबीएस को सीखेंगे। तो सी वाला ऑप्शन जिसमें है वो गलत है, तो हमारा ऑप्शन होगा ए बी डी। ए बी डी किस में है? थर्ड ऑप्शन में है, ए बी और डी, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ। ये वाला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख लीजिए, इसका ऑप्शन हमने गलत लगा दिया था। तो देखिए यहाँ पे भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में। गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु किस दिशा में है? तो हमने बनाया हुआ था ऐसे इसका तीर, तो यहाँ दक्षिण पूर्व दिशा में है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको अन्य आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।